शाम से मुताल्लिक नबी आखिर अल-ज़मान मोहम्मद की अहादीस एक एक करके पूरी हो रही हैं। क्या वो वक्त आन पहुंचा है जब दुनिया दो खैमों में बट जाएगी? मुल्क शाम फजीलत और तारीख। शाम सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम बन नूह की तरफ मंसूब है। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत साम इसी इलाका में आबाद हुए थे। मुल्क शाम के मुतअद्दिद फ़ज़ाइल हदीस नबुया में मज़कूर हैं। कुरान करीम में भी मुल्क शाम की सरजमीन का बाबरकत होना मुतअद्दिद आयात में मज़कूर है। ये मुबारक सरजमीन पहली जंग अजीम तक उस्मानी हुकूमत की सरपरस्ती में एक ही खुदा थी। बाद में अंग्रेज़ों और अहल फ्रांस की पॉलिसियों ने इस सरजमीन को 4 मुल्कों सूरिया, लुबनान, फ़िलिस्तीन और उर्दुन में तकसीम करा दिया। लेकिन कुरान व सन्नत में जहाँ भी मुल्क शाम का तज़क्रा वारिद हुआ है, इससे ये पूरा खुदा मुराद है जो असर हाजिर के 4 मुल्कों सूरिया, लुबनान, फ़िलिस्तीन और उर्दुन पर मुश्तमिल है। इसी मुबारक सरजमीन के मुताल्लिक नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद अरशादात अहादीस की किताबों में महफूज हैं। मिसलन इसी मुबारक सरजमीन की तरफ हज़रत इमाम महदी हिजाज मुक़द्दस से हिजरत फरमाकर क़ियाम फरमाएंगे और मुसलमानों की क़ियादत फरमाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी उसी इलाका यानी दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ीद मीनार पर होगा। गरज ये कि ये इलाका क़ियामत से क़ब्ल इस्लाम का मजबूत किला व मरकज़ बनेगा। इसी मुबारक सरजमीन में क़ब्ला अव्वल वाक़ होगा है जिसकी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने तकरीबन 16 या 18 माह नमाजें अदा फरमाई हैं। इस क़ब्ला अव्वल का क़याम मस्जिद हराम मक्का मुकरमा के 40 साल बाद हुआ। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद सबसे बाबरकत व फजीलत की जगह मस्जिद अक्सी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा अरब के हर तरफ से लोग जमा हुए। बाहर अगर किसी मुल्क का सफ़र किया है तो वो सिर्फ मुल्क शाम है। इसी सरजमीन में वाक़ मस्जिद अक्सी की तरफ एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से ले जाया गया और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अनबिया की इमामत फरमाकर नमाज पढ़ाई। फिर बाद में इसी सरजमीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों के ऊपर ले जाया गया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिरी हुई। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत व जहन्नम के मुख्तलिफ मनाज़िर देखे और 7 आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अनबियाए कराम से मुलाकात हुई। ये मुकम्मल वाक़या रात के एक हिस्सा में अंजाम पाया। मस्जिद हराम से मस्जिद उक्सी के इस सफ़र को इसरा और मस्जिद उक्सी से अल्लाह ताली के दरबार में हाजिरी के इस सफ़र को मेराज कहा जाता है। अगरचा क़ब्ला अव्वल बीतल मुक़द्दस हज़रत उमर फ़ारूक के अहद खिलाफत में फ़तह हुआ, लेकिन उसकी बुनियाद हज़रत इसामा बन ज़ीद बन हारिसा के लश्कर से पड़ चुकी थी, जिसकी रवानगी का फैसला माह सफ़र 11 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर सुनकर ये लश्कर मदीना मनोरा के करीब ख़ीमा ज़न रहा। इस लश्कर ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ के दौर खिलाफत में पहली फ़ौजी मुहिम शुरू की। मुल्क शाम में दीन इस्लाम पहुँचने तक तकरीबन 1500 साल से सरयानी ज़बान ही बोली जाती थी, लेकिन मुल्क शाम के बाशिंदों ने इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ दीन इस्लाम का इस्तकबाल किया और बहुत कम उर्सा में अरबी ज़बान उनकी मादरी वाहिम ज़बान बन गई। बड़े बड़े जीद मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा व इलमाए किराम इस सरजमीन में पैदा हुए। दिमश्क के फ़तह होने के सिर्फ 26 या 27 साल बाद दिमश्क इस्लामी खिलाफत का दाराल सल्तनत बन गया। अल्लाह ताली ने अंस वजन व ज़मीन व सारी कायनात को पैदा किया। बाज़ इंसानों को मुंतखब करके उनको रसूल व नबी बनाया। इसी तरह ज़मीन के बाज़ हिस्सों मिसलन मक्का मुकरमा, मदीना मनूरा और मुल्क शाम को दूसरे हिस्सों पर फ़ौक़ीत व फजीलत दी। अल्लाह ताली ने मुल्क शाम की सरजमीन को अपने पैगंबरों के लिए मुंतखब किया चुना। चह अनबिया वर्सल की अच्छी खासी तादाद इसी सरजमीन में इंसानों की राहनुमाई के लिए मबूस फरमाई गई। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जलील क़दर रसूल अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हमाराह मुल्क इराक़ से हिजरत फरमाकर मुल्क शाम ही में सकौन पजीर हुए। सी मुक़द्दस सरज़मीन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा के मुतअद्दिद सफ़र करके मक्का मुकरमा को आबाद किया और वहाँ बीत अल्लाह की तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के बेशुमार अनबिया अलैहिमुस्सलाम मिसलन हज़रत इसहाक़,
हजरत याकूब, हजरत अय्यूब, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत इलियास, हजरत ईसा, हजरत जिक्रिया, हजरत यही और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि ये सरजमीन मस्कन व मदफन बनी और उन्होंने इसी सरजमीन से अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया। गरजी का मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए ये सरजमीन बहुत बाबरकत है। फ़िलहाल बीतुल मुक़द्दस की बाबरकत ज़मीन पर यहूदियों का कब्ज़ा है। अल्लाह ताली बीतुल मुक़द्दस को यहूदियों के चंगल से आज़ाद फरमाए, मुसलमानों को फ़तह याब फरमाए, अपने दीन की नसरत फरमाए और हम सबको अपने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। क़ियामत की बाज़ बड़ी निशानियों का ज़ुहूर भी इसी मुक़द्दस सरजमीन पर होगा। चुनांचे हज़रत मेहदी सरजमीन से मुसलमानों की क़ियादत संभालेंगे। दिमश्क के मशरिक़ में सफ़ीद मीनार पर नमाज फ़ज्र के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इम्मत मुसलमा की बागडोर संभालेंगे। दज्जाल और याजूज व माजूज जैसे बड़े बड़े फितने भी उसी सरजमीन से ख़त्म किए जाएंगे। दुनिया के चुप्पा चुप्पा पर इसी इलाका की सरपरस्ती में मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। यमन से निकलने वाली आग लोगों को इसी बाबरकत सरजमीन की तरफ हाँक कर ले जाएगी और सब मुमनीन इस मुक़द्दस सरजमीन में जमा हो जाएंगे और फिर उसके बाद जल्दी ही क़ियामत कायम हो जाएगी। कुरान करीम में उस बारकत ज़मीन का जिक्र है कि खैर पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा को रात ही में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सी तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है। ये इलाका है कुदरती नहरों और फलों की कसरत और अनबिया का मुस्कन व मदफन होने के लिहाज से मुमताज़ है, इसलिए उसको बाबरकत करार दिया गया। सूरह अल-अनबिया आयत 81। तर्जुमा। हमने तंद व तेज हुआ को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिया, जो उनके फरमान के मुताबिक इसी जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी है। आयत नंबर सूरह अल-आराफ। कहतर यानी मुल्क शाम की हम इब्राहिम और लूत को बचाकर इस जमीन की तरफ ले गए जिसमें हमने तमाम जहां वालों के लिए बरकत रखी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम इराक से मुक़द्दस सरजमीन मुल्क शाम हिजरत फरमा गए थे। सूरह अल-आराफ आयत 137। तर्जुमा। हमने उन लोगों को जो कि बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे इस सरजमीन के मशरिक व मगरिब का मालिक बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी है। जमीन से मुराद शाम का इलाका फिलिस्तीन है जहां अल्लाह ताली ने अमालिका के बाद बनी इसराइल को गलबा अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह हमें बरकत अता फरमा हमारे शाम में, हमें बरकत दे हमारे यमन में। आपने यही कलमात 3 या 4 मरतबा दोहराए। बुखारी, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, तबरानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं सोया हुआ था तो मैंने देखा कि अमूदुल किताब ईमान मेरे सर के नीचे से खींचा जा रहा है। मैंने गुमान किया कि उसको उठा ले लिया है जाएगा, तो मेरी आंख ने उसका ताक़ुब किया। उसका कस्द मुल्क शाम का था। जब भी शाम में फुतने फैलेंगे वहां ईमान में इजाफा होगा। मुस्नद अहमद, तबरानी। हदीस सहीह, मजमा ज़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग अमूदुल किताब ईमान को ले गए और उन्होंने मुल्क शाम का कस्द किया। जब भी फितने फैलेंगे तो शाम में अमन विस्कून रहेगा। तबरानी। हदीस सहीह, मुजम्मा ज़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने देखा कि अमूद है, अल किताब ईमान मेरे तकिया के नीचे से हटाया जा रहा है। मेरी आंखों ने उसका पीछा किया तो पाया कि वो बुलंद नौर की मानंद है, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि वो उसको पसंद करता है और उसको शाम ले जाने का इरादा रखता है। तो मैंने समझा कि जब भी फितने वाक़ई होंगे तो शाम में ईमान मजबूत होगा। तबरानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने शब मेराज में देखा कि फरिश्ते मोती की तरह एक सफेद अमूद उठाए हुए हैं। मैंने पूछा, तुम क्या उठाए हुए हो? उन्होंने कहा, यह इस्लाम का सुतून है, हमें हुक्म दिया गया है कि हम उसको शाम में रख दें। एक मुरत्तबा में सोया हुआ था तो मैंने देखा कि अमूदुल किताब ईमान मेरे तकिया के नीचे से निकाला है जा रहा है। मैंने सोचा कि अल्लाह ताली ने उसको जमीन से ले लिया। जब मेरी आंख ने उसका ताक़ुब किया तो देखा कि वो एक बुलंदनौर के मानंद मेरे सामने है, यहां तक कि उसको शाम में रख दिया गया। तबरानी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर अहल शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर नहीं है। मेरी उम्मत में हमेशा एक ऐसी जमायत रहेगी जिसको अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी। नीचा दिखाने वाले कल क़यामत तक इस जमात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तिर्मिज़ी, इब्न माजा, तबरानी, सही इब्न हब्बान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करेगी जिसको नीचा दिखाने वाले और मुखालिफत करने वाले नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ताली का फैसला आने तक वो अल्लाह के दीन पर कायम रहेंगे। मालिक बन यखामर ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैंने हजरत मुआज से सुना है कि ये जमायत मुल्क शाम में होगी। बुखारी, मुस्लिम, तबरानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमायत हक के लिए लड़ती रहेगी और क़यामत तक हक उन्हें के साथ रहेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मलक शाम की तरफ इशारा किया। अबू दाऊद, मुस्नद अहमद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में एक जमायत दिमश्क और बीतल मुक़द्दस के अतराफ में जहाद करती रहेगी, लेकिन इस जमात को नीचा दिखाने वाले और उस जमात की मुखालफत करने वाले इस जमात को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और क़यामत तक हक उन्हीं के साथ रहेगा। रवाह अबू याली वरजाला सिकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल करने के दिन यानी जंग में मुसलमानों का खीमा अलगूता में होगा जो दिमश्क के करीब वाक़या है। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों का खैमा अलगूता में होगा। इस जगह दिमश्क नामी एक शहर है जो शाम के बेहतरीन शहरों में से एक है। सही इब्न हब्बान। हजरत औफ बिन मालिक से मरवी है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे खैमा में मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुझे क़यामत की 6 निशानियां बताईं। 1. मेरी मौत। 2. बैतुल मुक़द्दस की फतह। 3. मेरी उम्मत में अचानक मौतों की कसरत। 4. मेरी उम्मत में फितना जो उनमें बहुत ज्यादा जगह कर जाएगा। 5. मेरी उम्मत में माल व दौलत की फरावानी कि अगर तुम किसी को 100 दीनार भी दोगे तो वो इस पर कम समझने की वजह से नाराज होगा। 6. तुम्हारे और बनी असफर सिहोनी ताकतों में जंग होगी। उनकी फौज में उसी टुकड़ियां होंगी और हर टुकड़ी में 12,000 फौजी होंगे। इस दिन मुसलमानों का खैमा अलगूता नामी जगह में होगा जो दिमश्क शहर के करीब में वाक़या है। रवाह तबरानी बासनाद जीद बिहकी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मलक शाम और उसकी फजीलत के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। शुक्रिया।